जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम दो ऐसे परिवर्तनों की बात करने जा रहे हैं जो परिवर्तन आपके जीवन में बहुत विशेष स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। आपके लिए चीज़ें उच्च से उच्च बनाने जा रहे हैं और दो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें से एक ग्रह जो होगा वो आपके ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, आकर्षण का कारक माना जाता है, और ये राशि परिवर्तन करके राहु से संबंध बनाएगा और चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेगा। चतुर्ग्रही योग एक भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से स्थितियों का निर्माण करेगा, कितना सुंदर योग बनाएगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरा ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है वो उच्च अवस्था में जा रहा है। उच्च अवस्था में वह धन की निरंतरता, आपके सौंदर्य के लिए, आपकी संगीतक के या इस प्रकार की कलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जब ये ग्रह उच्च का होगा, उच्च के प्रभाव देगा, उस समय पर आपके लिए चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित होंगी। क्योंकि देखिए, मेरा सदैव से मानना है जब ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो वहाँ पर उसके प्रभाव स्वतंत्र नहीं होते। उसका कुछ अन्य ग्रहों के साथ राजयोग बनता है, कुछ अन्य ग्रहों के साथ दुर्योग बनता है, और यही राजयोग और दुर्योग जीवन में अप एंड डाउन्स लाते रहते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित होने जा रही हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करते हैं आपके लग्न से। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सब चर्चा चल रही है शुक्रदेव महाराज की। सबसे पहले चर्चा करेंगे शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे आपके धन भाव में। लाभ का स्वामी धन भाव में जाना अपने आप में ही यह राजयोग पूर्ण हो जाता है, और ये राशि परिवर्तन करके यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। चतुर्ग्रही योग देखिए, एक भाव में 4 ग्रहों का प्रभाव, और वहीं राहु से दृष्ट, राहु की सप्तम दृष्टि और इन ग्रहों की सप्तम दृष्टि, यानी एक एक भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव, जो आपके लिए किस तरीके से किसे स्थितियों को निर्मित करने जा रहा है। क्योंकि राहु देखिए एक विलक्षण ग्रह है। राहु जब अशुभ भाव से होते हैं तो क्या होता है, चीज़ों में 1000 गुना वृद्धि कर देते हैं। और शुक्र जो होते हैं वो असुर गुरु माने जाते हैं, यानी कि दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु होकर जब यह अपनी सप्तम दृष्टि से राहु को देखेंगे तो राहु की समस्त नकारात्मकता को शांत कर देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके विलक्षण रूप में बदलती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए शुभ से शुभ स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इनके साथ बैठे हुए ग्रहों की। देखिए, जहाँ राहु इनके लिए शुभ योग कारक हैं, वहीं सूर्य एक राजा हैं, और शुक्र जो होते हैं वो इनके मंत्री के तौर पर समझ सकते हैं। और शुक्र को देखिए हम कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये गुरुवत होते हैं। जिस तरीके से गुरु किसी भाव में जाते हैं वहाँ पर अपना अमृत भर देते हैं, वैसे ही शुक्र जो होते हैं वो भी अपना अमृत ही सर्वत्र फैलाते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम इनके प्रभाव जो होते हैं वह गुरु के समान ही होते हैं। हालांकि इनमें भौतिकता होती है, भौतिकतावादी के भी गुरु हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को भी दिखाते हैं। ऐसे समय में खोजी प्रवृत्ति के लोग, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, लेकिन अपने कार्य में नित नए प्रयोग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये शुक्र से प्रभावी जातक ही होते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोग उनके असफल होते हैं, कुछ प्रयोग उनके सफल होते हैं, और उन सफल प्रयोगों के आधार पर ही वो अपने जीवन में निरंतर प्रगति के आधार पर चले जाते हैं। तो ये समय पर शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ बहुत अच्छा, और सूर्य के साथ जब इनका युति होती है तो देखिए उसे हम शुक्रादित्य नामक राजयोग से भी जानते हैं। अब चर्चा करते हैं बुधदेव महाराज की। बुधदेव महाराज जो देखिए बैंकिंग के कारक भी होते हैं, फाइनेंस के कारक भी होते हैं, लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, बुद्धि को भी दर्शाते हैं, आपकी जटिल समस्याओं को भी देखते हैं, ग्रीनरी को भी देखते हैं, साथ ही साथ शिक्षण समाज को भी देखते हैं, और बहन व बेटी के कारक भी होते हैं। इनके साथ देखिए जब शुक्र का संबंध बनता है, क्योंकि बुध जो होते हैं उन्हें सुकुमार अवस्था का बालक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और बुध
जिस भी राशि में हो उस राशिपति के अनुसार या जिस ग्रह के साथ हो उसके अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। सेम वैसे ही जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने दादा को पेपर पढ़ते हुए देखता है, सेम वैसे ही पेपर पढ़ने का प्रयास करता है। पापा को टीवी देखता है, टीवी देख उसी तरीके से बैठने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं बुध के अंदर देखी जाती हैं। इसीलिए देखिए सदैव कहा जाता है कि अगर इनकी युति सूर्य के साथ हो जाए तो ये सूर्य के समान बनकर दो सूर्य का प्रभाव वहाँ से मिलने लगता है। शुक्र के साथ युति हो जाए तो दो शुक्र का प्रभाव वहाँ से मिलने लगता है। तो इस समय देखिए बुध के साथ जब शुक्र का संबंध होता है तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर केतु महाराज भी विद्यमान है। देखिए राहु जहाँ जिद है, जुनून है, अहंकार है, वहीं केतु क्या है, विरक्ति है। केतु का प्रभाव ये है कि केतु जिस भी ग्रह के साथ हो, जिस भी भाव के साथ हो, 16 गुना उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। लेकिन शुक्र के प्रभाव में ये विशेष वृद्धि करेगा, क्योंकि शुक्र को ये गुरु मानता है। और राक्षसों के अंदर कोई चीज़ हो ना हो जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं, जिससे वो शत्रुता बांधते हैं, दिल से बांधते हैं। यह राक्षसों की खूबी बहुत अच्छी होती है। इस समय पर देखिए आपके लिए बहुत विलक्षण स्थितियां निकल कर आने वाली हैं धन के लिए। पुराने किए गए प्रयासों का भी इस समय पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी बहुत पोलाइट होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके प्रयासों में बहुत ही सभ्यता आती हुई दिखाई देगी। मतलब अभी तक अगर आप बात करने का लहजा जो आपका बिगड़ा हुआ था, या फिर आपके बातों को लोग नेगेटिव वे में लेकर जा रहे थे, आप कहना कुछ और चाहते थे, लोग समझते कुछ और थे, ये सारी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। इस समय फ़ोन के माध्यम से अगर कोई डील करना है, कोई इंटरव्यू करना है, तो सबसे बेस्ट समय कहा जा सकता है। इस समय विदेशों से जुड़े हुए लोगों का भी इस समय पर बहुत अच्छा रिस्पांस निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय आपके खान पान में बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। खान पान इस समय काफ़ी राशि रहने वाला है, कारण कोई भी बने इस समय आपका खान पान। लेकिन देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा राशि खान पान भी आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें निगेटिव वे में जा सकती हैं। वहीं चर्चा अगर मैं करूं इस समय आपके धन संचयन की, तो देखिए धन संचयन के लिए तो महाधनी योग बन ही गया है, क्योंकि लाभ का स्वामी धन भाव में जाकर बैठ गया है, जिसकी वजह से इस समय धन संचयन के योग जबरदस्त रूप से प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। घर के लिए कुछ आप लग्जीरियस चीज़ें खरीद सकते हैं। इस दौरान ये एक माह का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लेकर आने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा, परिवार के लोगों के मध्य आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। अभी तक अगर आपके परिवार में आपके किसी भी प्रकार का महत्व नहीं मिल रहा था, तो ये महत्व का समय है। अब परिवार के लोगों के मध्य आपके महत्व में बढ़ोतरी होगी। लोग आपको सम्मान देते हुए दिखाई देंगे। माता का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। माता से आपको इस दौरान आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये लाभ जो होगा यह आपके बर्थ चार्ट के ग्रह की स्थिति पर निर्भर होगा, लेकिन इस समय आपको माता से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वहीं केतु 16 गुना विशेष वृद्धि करेंगे और राहु यहाँ से दृष्टिपात करेंगे, तो वृद्धि कारक इस समय काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई देंगी। बड़े पैमाने पर इनका प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपके कार्य हैं वो बड़े पैमाने पर इस समय सफल होते हुए देखे जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।